आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिजिनस एमटीए प्रोग्राम के बारे में। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी कि महिंद्रा डिफेंस और एम्ब्रायर के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है और अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से एम्ब्रायर का C390 एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाता है तो महिंद्रा द्वारा ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाया जा सकता है। कल जब हम लोगों ने ये वीडियो किया था तो बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भारत अपना खुद का एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला, आज तक भारत में किसी भी एयरक्राफ्ट कंपनी की तरफ से अपना खुद का कार्गो प्लेन डिजाइन नहीं किया गया है। हालांकि एनएएल की तरफ से कुछ कोशिशें की गई थी, जैसे कि सारस प्रोग्राम, सारस मार्क 2 या RTA-90, लेकिन ये सभी अभी भी कोशिशें ही हैं और अभी तक उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके अलावा कुछ समय पहले HAL की तरफ से रशिया के साथ में मिलकर एक MTA प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, लेकिन फिर बाद में उस प्रोग्राम को शेल्फ कर दिया गया। यानी कि डिजाइन एक्सपीरियंस के नाम पर भारत में अभी तक कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा डिजाइन को लेकर भारत की जो बेस्ट बेट है यानी कि DRDO, उनके पास भी किसी भी तरीके का कार्गो एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग लिमिटेड एक्सपीरियंस की बात करें तो HAL के पास में कुछ एक्सपीरियंस डॉर्नियर के चलते आया है, टाटा के पास में C295 के साथ में कुछ एक्सपीरियंस जरूर आएगा, लेकिन इन दोनों केस में ये डिजाइन एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि अगर आप इन दोनों कंपनीज को बोलें कि स्क्रैच से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाए तो फिलहाल इनके पास में इस तरीके के एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने की क्षमता नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की क्षमताएं बनाई नहीं जा सकती, लेकिन जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खुद से डिजाइन करते हैं तो उसके साथ में रिस्क होता है कि वो सफल होगा या नहीं। ऐसे में लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर एक सेफर अप्रोच ली गई है और उनकी तरफ से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को भारत में असेंबल करने का प्लान किया गया है। डॉर्नियर के साथ में HAL के पास में एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वहीं C295 के साथ में टाटा भी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अगर महिंद्रा इस पार्टी को ज्वाइन करता है और C390 को भारत में बनाता है तो ये स्कोप बढ़ेगा और मोस्ट लाइकली भारत सरकार एग्जैक्टली यही चाहती है। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि प्राइसिंग बताइए अगर हम लोग 40, 60 या 80 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करते हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना 40 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकती है और ये नंबर एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर आप A400M की बात करें तो अभी 110 ऐसी यूनिट ऑलरेडी उड़ रही हैं और फ्यूचर ऑर्डर्स भी आएंगे। यानी कि अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है। ऐसे में इस तरीके के ऑर्डर के लिए अगर डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाएगा तो यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसे देश जैसे कि साउथ कोरिया, जिनके ऑर्डर भारत से भी कम होने वाले हैं, वो लोग MCX प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीड। देखिए, अगर कोई देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और वो सिस्टम भारत में असेंबल किया जा सकता है तो भारत सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से ये सिस्टम इंडिजिनस होता है। जी हाँ, अगर कोई भी OEM का सिस्टम भारत में असेंबल किया जाता है और उसको भारत की कोई कंपनी असेंबल कर रही है तो भारत सरकार को उससे कोई भी परेशानी नहीं है और वो उसको इंडिजिनस मानते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि भारत सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे आए और उनको आगे लाने के लिए टेक्नोलॉजी फीड करनी पड़ेगी। ऐसे में एम्ब्रायर C390 और एयरबस A400M जैसे सिस्टम इंडियन प्राइवेट सेक्टर को वो टेक्नोलॉजी फीड करेंगे और फ्यूचर में जब कभी भारत अपना खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा तो इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में भी वो क्षमता होगी जो आज की तारीख में केवल HAL जैसी सरकारी कंपनीज के पास में है। देखिए, आप सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे जैसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोगों के साथ में परेशानी है कि हम लोग हर एक चीज इंडिजिनस चाहते हैं, लेकिन अगर भारत सरकार की बात की जाए तो उनको इकोनॉमी, प्रायोरिटी और नीड को देखकर फैसले लेने पड़ते हैं और इसी वजह से उनके फैसले और हमारी आपकी फैंटेसीज के बीच में फासला आ जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।